Hello friends, this is Harsha. Today I'm going to discuss about the auditing. So guys, the most important thing in auditing is to verify the opening balances. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है। अगर ओपनिंग बैलेंसेस में कोई भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी है तो यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर द फ्रेश डेटा और द करेक्टेड डेटा। मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा। मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों के पास टैली है, बिकॉज द टैली इज द 95% यूज्ड सॉफ्टवेयर। सो मैं ऐसा ही मान के चलता हूँ कि आप सभी लोग टैली के थ्रू ऑडिट कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रहती है ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद आता है लेजर स्क्रूटिनी। अगर हम लोग लेजर स्क्रूटिनी देखें तो लेजर स्क्रूटिनी में अपने को क्या करना है, तो सबसे पहले होता है लायबिलिटी साइड, तो वहां से स्टार्ट करना है। लायबिलिटी साइड के अंदर आता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या देखना है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको ये देखना है कि क्या कोई अनयूजुअल क्रेडिट है, फिर या तो फिर कोई एटीसी के डिडक्शन है। अगर ये चीज कब पॉसिबल है, जब कोई बंदा प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म में डील कर रहा है। कंपनी या एलएलपी के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं है। बट अगर प्रोप्राइटर या कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा होता है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई भी डिडक्शन होते हैं एटीसी के, वो लोग वहां पे डेबिट करते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो आपको अलग से नोट डाउन करनी है। उसके बाद आता है ऑडिट एनी अकाउंट और लेजर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। काफी बार ऐसा होता है ना कि कोई भी क्रेडिटर्स के अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के सामने लेके चले जाते हैं, या फिर डेटर्स के अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के अंदर लेके चले जाते हैं, उसको क्लोज करते हैं। तो ऐसी किसी चीज को, यानी किसी भी अकाउंट को अगर कैपिटल अकाउंट में डाल के उसको ट्रांसफर किया हुआ है तो उसको हमें क्वेरी में डालना है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन मांगना है। उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज होती है कि कोई भी डेबिट हो रही है, अभी कभी भी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं होता है, एक्सेप्ट इफ दे हैव गिवन द डिविडेंड्स। अगर डिविडेंड दिया हुआ है तो अगर डेबिट हो सकता है, अदरवाइज कभी भी ये चीज में डेबिट नहीं हो सकेगा। उसके बाद आता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं तो सबसे पहले हमें बैलेंस कंफर्मेशन उसका कंफर्म करना है, यानी जो भी बैलेंस उनका जो स्टेटमेंट के अंदर है और वो जो बुक्स में है उसका, अगर हो सके तो अपने को साइंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उनसे लेना है। फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेक करना है। दिस इज समथिंग विच विल गिव द एडवांटेज, आई मीन इट्स लाइक मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। सो अगर हाँ उसका जो इंटरेस्ट रेट, अगर सैंक्शन टर्म्स के अंदर इंटरेस्ट रेट 9% है और एक्चुअल अगर उन लोगों ने चार्ज किया हुआ है 10%, तो डेफिनेटली वी कैन रिकवर द 1% विच एक्स्ट्रा चार्ज बाय द बैंक। उसके बाद है सिक्योरिटी, जो प्लेज करके रखी हुई है सिक्योर लोन के लिए, तो उसकी डिटेल्स हमें मांगनी है। देन वी हैव टू वेरीफाई द अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन के अंदर एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, वी हैव टू आस्क फॉर द नेम, पैन कार्ड नंबर, ओपनिंग बैलेंसेस, लोन टेकन, रीपेमेंट ऑफ द लोन, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड स्क्वायर ऑफ हुआ है कि नहीं। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि ये चीज हुई है, अपने पास इतनी इंफॉर्मेशन अपने को लेनी है। देन वी हैव टू वेरीफाई द करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर जितने भी प्रोविजंस है, जैसे कि इनकम टैक्स पेएबल, जीएसटी पेएबल, टीडीएस पेएबल, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट, ऑडिट फीस पेएबल, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेएबल, पीएफ पेएबल, ईएसआईसी, प्रोफेशनल टैक्स एंड स्टाफ सैलरी पेएबल। तो इतनी चीजें ऐसी होती है जो प्रोविजन में होती है। अभी दो चीज आप यहाँ पे देखोगे तो वो ब्लू करके रखी हुई है, इट इज समथिंग दैट हैज कनेक्शन विद आवर क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि मान लो आपने पूरा का पूरा ऑडिट करने से पहले अगर आपने उनकी पूरी की पूरी जो भी चीजें है वो आपने टैक्स के सॉफ्टवेयर में डाल दी है, तो आपको ये उसका इनकम टैक्स कितना पेएबल है उसका असेसमेंट मिल जाएगा। अगर ये चीज नहीं है तो ये चीज आपको सब्जेक्ट टू दिस टू यू कैन फाइनलाइज द ऑडिट। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर दो तरीके के हेड हो सकते हैं, एक होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंडिचर्स, एक होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस। अभी जो भी सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंडिचर्स है तो उस केस के अंदर आपको देखना है कि टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है कि नहीं, एंड पेमेंट अगर किया हुआ है कि नहीं। तो अगर उसने पेमेंट नहीं किया हुआ है जो 45 या 60 डेज के अंदर, तो वी हैव टू रिवर्स द जीएसटी आईटीसी एज पर द जीएसटी लॉ। आफ्टर दैट सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर परचेसेस। उसके केस के अंदर अपने को ये कंफर्म करना है कि क्या एक्चुअल परचेसेस हुआ है कि नहीं, राइट। उसके बाद है वेदर द पेमेंट्स मेड, एंड देन वी हैव टू वेरीफाई वेदर देयर इज एनी अदर सेटलमेंट। काफी बार ऐसा होता है कि एक कंपनी के पास हम लोग परचेस भी करते हैं, एक कंपनी को हम लोग सेल भी करते हैं, तो उसी कंपनी का हम लोग क्या कर देते हैं, उसका जो लायबिलिटी वो नेट ऑफ करके रख देते हैं।
तो ये चीज हुई है कि नहीं वो कंफर्म करना है। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी और पार्टी का किसी और ही पार्टी के सामने हम लोगों ने राइट अप नेट अप कर दिया हुआ है, तो ये चीज परमिटेड नहीं है, तो हमें ये चीज का एक्सप्लेनेशन मांगना है। फिर टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, जैसे अभी जो ट्रांजेक्शन एक्सीड होता है 50 लाख से ज्यादा का, तो अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है तो टीडीएस हमारा डिडक्ट हुआ है कि नहीं वो अपने को वेरीफाई करना है। ओके, आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सीसी, ये जहाँ पे जो भी येलो मार्क करके रखा हुआ है, इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। यहाँ पे टैक्स ऑडिट या बाकी सी चीजों से इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट मैनेजमेंट के लिए दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो अगर हम लोग ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कर ही रहे हैं तो हमें ये भी वेरीफाई कर लेना है कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो बराबर चार्ज हो रहा है। फिर वो सैंक्शन की टर्म्स के साथ हम लोग पूरा का पूरा हम लोग रिजनेबलनेस के साथ है या कि नहीं है। फिर मैनेजमेंट को हम लोग अगर कोई सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया आप कैसे किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हो या करवा सकते हो, तो दैट आर द थिंग्स व्हिच वी कैन सजेस्ट टू द मैनेजमेंट। ओके, दिस इज फ्रॉम द लायबिलिटी साइड। इफ वी गो विद द असेट साइड, देयर इज अ फिक्स असेट। फिक्स असेट के अंदर आपको डेप्रिसिएशन वेरीफाई करना है। आफ्टर दैट देयर इज एन इन्वेस्टमेंट, आपको फिजिकल एविडेंस वेरीफाई करना है। काफी बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया होता है बट उसके एविडेंस नहीं होते हैं, तो ऑडिटर कैसे मान ले कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट सच में किया हुआ है। दूसरी बात है, अगर उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसकी ट्रीटमेंट क्या करके रखी हुई है वो अपने को वेरीफाई करना है। मान लो कि अगर एफडी रखी हुई है तो एफडी का जो इंटरेस्ट आता है उसका क्या किया हुआ है वो हमें वेरीफाई करना है। उसके बाद हमें करंट एसेट को वेरीफाई करना है। करंट एसेट को देखने जाए तो वहां पे होता है करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो कि उसका तो जो वैल्यू है वो उसका मार्केट वैल्यू पे डाला हुआ है कि नहीं वो कंफर्म करना है। फिर आता है सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स के अंदर अपने को वेरीफाई करना है कि लॉन्ग लॉन्ग जो आउटस्टैंडिंग है वो चेक करने हैं। फिर जिसके केस में टीसीएस जो हमारे टीसीएस कलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो जैसे 50 लाख के एक्सीडिंग केसेस है तो वो चीज को हमने वेरीफाई करना है। फिर आता है अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स के अंदर एडवांस टैक्स उन्होंने पे कर दिया है कि नहीं उसको आपको 26 एएस के साथ वेरीफाई करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू वेरीफाई टीडीएस रिसीवेबल। यू अगेन हैव टू वेरीफाई इट विद द 26 एएस। फिर उसकी कोई करंट डिपॉजिट्स है तो यू हैव टू जस्ट वेरीफाई दैट। एंड लोन्स एंड एडवांसेस अगर कोई है तो आपको जस्ट वेरीफाई करना है। आपको अगर लोन्स एंड एडवांसेस देके रखे हुए हैं तो किसको देके रखे हुए हैं वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। उससे क्या बिजनेस को कौन सा बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में, तो वो देखना है। और कोई भी ओल्ड लोन्स एंड एडवांसेस पड़े हुए हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करके रखी हुई है वो चीज को हमें कंसिडर करना है। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू वेरीफाई द स्टॉक। स्टॉक के अंदर अपने को डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, पैकिंग मटेरियल एंड डेड स्टॉक, उसके बाइफरकेशंस चेक करने हैं। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सके तो रैंडम चीजों का करना है। सेम विद बैंक बैलेंस कंफर्मेशन आपको स्टेटमेंट में से मिल जाएगा। और कैश को आपको वेरीफाई करना है। कैश आप जिस दिन का वेरीफाई करते हो और जो जिस दिन पे आप ऑडिट करने जा रहे हो उसी दिन का कैश को आपको वेरीफाई करना है। ओके, नाउ लेट्स डू फिजिकल जो भी वेरिफिकेशंस करने वो कौन से रेकमेंडेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, फिक्स एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, स्टॉक का एंड कैश बैलेंस का। ऑफ कोर्स कैश बैलेंस का आपका एज ऑन डेट वेरिफिकेशन होगा। मैनेजमेंट को आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पूछना है। उसमें से ऐसा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कौन कौन से करके रखे हुए, दैट यू हैव टू आस्क टू द मैनेजमेंट। आई मीन वो डिटेल्स आपको मैनेजमेंट काफी अच्छी तरीके से बता सकती है। आपको वो ट्रांजेक्शन्स जो रहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, क्या वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुए हैं क्या नहीं, यानी कि फेयर फेयर डीलिंग पे हुए हैं कि नहीं। फिर डिस्प्यूटेड क्रेडिटर्स कोई है कि नहीं वो आपको पूछना है। डिस्प्यूटेड डेटर्स है कि नहीं, डेटर्स कंफर्मेशन आपको मांगना है। स्टॉक की डिटेल्स भी आपको मैनेजमेंट से मांगनी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, जैसे कि बैंक गारंटी इश्यू करके रखी हुई है तो आपको मेंशन करनी है। एलसी है या कोई सूट फाइल्ड हुआ है केसेस तो आपको चेक करना है। तो दैट वे यू कैन वेरी क्विकली डू द ऑडिट। So guys, this is done from my side. If you have any question, you can unmute yourself and ask me that question. Anyone is having any question? Alright, so guys, आपको मैं इस जो ये वीडियो है उसका रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा. So you can even, if you have any questions later on, you can even ask, I mean, ask that question in the comment box. Thank you so much.